नो कर्फ्यू नो दंगा और वहां पर है सब चंगा। धीरे धीरे पूरे देश में सियासी पारा चढ़ने लगा है और कर्नाटक में होने वाले चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी कर्नाटक के मांड्या पहुंचे और यहां न सिर्फ बीजेपी की जमकर तारीफ की बल्कि विपक्ष पर भी जमकर हमलावर नजर आए। सीएम योगी ने साफ तौर पर यूपी की तारीफ करते हुए तो ये तक भी कह दिया कि नो कर्फ्यू नो दंगा, वहां पर सब चंगा। मांड्या में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सबसे पहले तो यूपी और कर्नाटक के बीच में संबंधों का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि यूपी और कर्नाटक का संबंध तो त्रेता युग से चला आ रहा है। भगवान राम के परम मित्र और परम भक्त हनुमान जी का जन्म यही कर्नाटक में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है। भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं। मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। इसी के साथ कर्नाटक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए तो यहां तक कह दिया कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, वहां पर सब कुछ चंगा। उन्होंने ये भी बताया कि यूपी की जनता उनका सम्मान क्यों करती है। वहीं सीएम योगी ने पीएफआई का भी जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों की कमर तोड़ने का काम हुआ है। कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू नो दंगा और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। इसी के साथ सीएम योगी ने किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले किसान आत्महत्या तक कर लेते थे,
लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पिछली हुकूमत ने किया क्या था? पिछली हुकूमत ने हमारे किसानों के लिए क्या किया था? और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहाँ के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें खेती किसानों के हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती है, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। सीएम योगी इस दौरान यूपी का बार बार जिक्र करते हुए डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते रहे। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हों। सीएम योगी इस दौरान कन्नड़ में भी बोलते हुए नजर आए और यूपी आने का न्योता देते हुए भी दिखे। जाहिर है कि कर्नाटक में भी सीएम योगी इस वक्त काफी ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इस बात को भूला नहीं जा सकता कि कुछ समय पहले ही जब कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या की गई थी तो राज्य में योगी मॉडल के तहत कार्रवाई करने की मांग उठने लगी थी, जिसके बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने भी इसके संकेत दे दिए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल अपनाएंगे, जिसके बाद से ही सीएम योगी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गए थे। और अब कर्नाटक में जब वो रैली को संबोधित करने पहुंचे तो लोगों में उनका क्रेज देखते ही बन रहा था। देखना होगा कि इस बार कर्नाटक के चुनाव में सीएम योगी का कितना बोलबाला चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।